मेरा सवाल आपसे ये था कि विपक्ष आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है भाई, आप लोग भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं? सरकार पर भरोसा विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है? मैंने पहली लाइन में बोला मेरे देश के युवा को भरोसा है, इसलिए हम बार बार आ रहे हैं। अब बिहार में आरजेडी के राज में जब बीपीएससी से लेकर सिपाही भर्ती तक पेपर लीक होता था और एक भी अरेस्ट नहीं होता था समाजवादी पार्टी के समय में, आपको याद होगा हम लोग सरकार में कानून लेकर आया, अखिलेश यादव जी संसद में खड़े होकर बोल रहे थे, क्या बदला? अरे उन्होंने तो पेपर चीटिंग का जो हम लॉ लेकर आए थे, उनके पिताजी ने तो उसको खारिज कर दिया था कि कोई चीटिंग के ऊपर लॉ ही ना बने। तो ये लोग आज बात कर रहे हैं हमारी जवाब नहीं है, देश के युवा जवाब दीजिएगा। अनमोल, अनमोल जब आप लोग पेपर लीक की बात करते हैं तो मैं आपको एक तारीख याद दिलाती हूँ, 19 जुलाई 2026। ज्यादा समय नहीं हुआ जब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा हुई तो ये कहा गया कि यहाँ हाईटेक तरीके से नकल कराई गई है, वहां का मामला भी सामने आया। क्या आप पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे अनमोल? प्रिया जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके शो पे लगभग मैं 2 बार आ चुका, मतलब आप भले ही उस समय एंकर नहीं थी, इंडिया टीवी के शो पे मैं 2 बार आ चुका, मैं 2 बार प्रमाण दिखा चुका कि पंजाब में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक और बार से प्रमाण दिखा दीजिए, एक और बार दिखा दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, बिल्कुल ये रहा प्रमाण, मैं लेके बैठा हूँ। हमने जो है पंजाब में फार्मेसी का जो पेपर है उसमें चीटिंग रैकेट को बस्ट किया है। आप जरा अपने दर्शकों को भी बताइए, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी बताइए, क्या पेपर लीक और चीटिंग रैकेट को पकड़ना क्या एक ही बात है या अलग अलग बात है? रुकिए जरा, बताइए। मैं आपको रिसर्च करके सर बता रही हूं, मैं आपको रिसर्च करके बता रही हूं। नहीं, बस इसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बता दीजिए, क्या पेपर लीक होना मतलब इम्तिहान से पहले पेपर किसी को मिल जाना और इम्तिहान देते समय किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ना, क्या वो दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। वही मैं कह रहा हूं, देखिए वही मैं कह रहा हूं प्रिया जी, ये हमने चीटिंग रैकेट बस्ट किया है। काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की और पंजाब पुलिस ने मिलके 35 लोगों को पकड़ा है जो चीटिंग कर रहे थे। उस लेकिन सर ये तो दावा है ना आपका, ये तो दावा है, ये तो आपका दावा है सर, ये तो आपका दावा है। कांग्रेस भी आपसे सवाल पूछ रही है, भाजपा भी आपसे सवाल पूछ रही है। हकीकत है भाई, भाजपा पे तो दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, इनसे बड़ी झूठी पार्टी तो आज तक पैदा ही नहीं हुई। भाई ये शिक्षा की बात करें, जिन्होंने देश के बजट का मात्र 2% शिक्षा को आवंटित किया, जिनके राज में हर राज्य में सरकारी स्कूलों पे ताले लग रहे हैं, जिनके राज में 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, जिनका शिक्षा और रोजगार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं देश के बच्चे पढ़ जाएं। अरे पढ़ जाएंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, ये तो चाहते हैं कि बस इनका झंडा लेके जो है नारे लगाते रहे, मोदी के जय मोदी, बस ये नारे लगाते रहें। ये नहीं चाहते बच्चे पढ़ जाएं, इसीलिए दुर्गति है देश की, इसीलिए कानून चाहे कितने भी लाते रहे। 2024 में फरवरी 2024 में जुलाई 2024 में देश के प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि हम कड़े कानून लाएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। क्या हुआ उस कड़ी कार्रवाई का? 2026 में फिर वही। चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूं कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं पंजाब के भीतर वो झूठे दावे कर रही हैं। इसका जवाब राधिका देंगी। जल्दी से अनुराग अपनी बात पूरी करें, इसके बाद प्रियंका आपको मौका दूंगी। जी बोलें। देखिए सवाल ये है कि बात हो रही है यहाँ छात्रों की, और इन्होंने बोला कि वो हिंदुओं पे आपने गोली चलाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बच्चे की जिस आंख चली गई पैलेट गन से, वो हिंदू था या मुस्लिम था? अब जवाब राधिका जी जरूर पूछिएगा कि हिंदू था कि मुस्लिम था जिसके पैलेट गन से इसकी आंख में चोट लगी। तो सवाल उठता है कि वो भी हिंदू था ना। तो भाई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चों के सर फूटे हैं ना, और जिन बच्चों की यहाँ पे टांगे टूटी हैं, और 20 बच्चे जिसने आत्महत्या की, नीट का परीक्षा लीक हुआ है, उसमें से 97% 98% बच्चे हिंदू थे। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात छात्र की है, बात युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसकी है। और जहां तक कि आप बता रहे थे कि आप उस समय निपेंद्र मिश्रा जी उस समय प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी के बोलने से गोली नहीं चली थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने से वहां गोली चली थी, और उन्हीं को आपने निर्माण समिति का मंत्री का अध्यक्ष बना रखा है। और मंदिर में छात्रों पर आ जाते हैं। आपकी सरकार ने मैं आप लोगों को आज का विषय बता देती हूँ, मैं आज का विषय बता दूं, अगर आप दोनों लोग प्लीज डिरेल मत करिएगा सर विषय को। जी मैं जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। मैं बोलने दीजिए, मैंने जवाब दिया था, उन्होंने जो सवाल उठा था उसका जवाब दिया। अब सवाल उठता है कि जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों की बात हो रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बच्चे आपसे क्या मांग रहे थे?
बच्चे आपके दरवाजे पे जंतर मंतर बैठ के उन्होंने आपसे क्या मांगा था? उन्होंने यही तो मांगा ना कि हमारे 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, अपनी मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए और व्यवस्था ठीक कीजिए। इससे ज्यादा बच्चों ने क्या मांगता आपसे? लेकिन आपने उन बच्चों के साथ क्या किया? बच्चे तो अब लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, देश का सम्मान करते हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए आपके सामने आपसे अपनी मांग रहे थे कि हमारा सम्मान कीजिए, मंत्री का इस्तीफा लीजिए। हाथ जोड़े थे ना, वो निहत्थे थे, वो तो लोकतंत्र का सम्मान कर रहे थे। आपने क्या किया? उनको उन पे लाठियां बरसा दी, उन पे इस तरह से दौड़ा के मारा जैसे लगता है कि वो पता नहीं कहां से आए थे, आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। तो आपके साथ दिक्कत हो गई। जब किसान आपसे न्याय मांगता है, किसान धरने पे बैठता है तो उसको बोलते खालिस्तानी। जब छात्र आपसे धरने पे बैठता है तो उसको बोलते उपद्रवी। जब यहाँ पे आप आदिवासी आपसे न्याय मांगता है तो उसको बोल देंगे छात्रों की सभी मांगे सरकार ने मान ली है ना। और जब शहर के ये तो पूरे देश के सामने आके तय हुआ है, बातें तो मान ली गई है ना। अब तो सरकार ने छात्रों की जो मांगे थी, तीनों प्रमुख मांगे मान ली, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो अब अगर संशोधन हो रहा है तो कहिए ना कि ठीक है भाई, कम से कम कोई तो कदम उठाया जा रहा है, फिर दिक्कत क्यों है? तो सरकार जल्दी से इस बात प्रियंका फिर आऊंगी मैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार कब मानती है? आप ही के सवाल को जवाब देना चाहेंगे। एक सेकंड, जब किसान 700 किसानों की शहादत हो जाती है तो किसान बिल वापस लेती है। बच्चों की यहाँ पे नहीं, बच्चों की आंख चली जाए, बच्चों की टांग टूट जाए, सर फूट जाए, तब जाके वो जगती है। तो एक कौन सी सरकार है? जब तक खून नहीं देख लिया तब तक जगी नहीं, जब तक अपने बच्चों का खून प्रियंका जवाब दे जल्दी से, इसके बाद राधिका। प्रिया जी, आपने कहा कि सरकार ने तीनों बातें मान ली हैं। अगर तीनों बातें मान ली होती तो फिर बिहार में जो छात्र जेल में हैं वो जेल में नहीं होते, और तेजस्वी जी को ये कहना नहीं पड़ता कि अगर कल तक छात्र नहीं, आज शाम तक अगर छात्र नहीं जेल से छूटते हैं तो कल दिन में धरना होगा और सम्राट जी बहुत बड़ा आंदोलन देखने जा रहे हैं। और मेरे बगल के विंडो में बैठी भाजपा प्रवक्ता महोदया झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। गोली नहीं चली। सीजेपी की तरफ से एक वीडियो, 1:47 प्रियंका आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं आपको छोटा सा करेक्शन यहाँ पर दे दूं। रात को 1 बजे शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में ही एक वीडियो शेयर किया गया सीजेपी की तरफ से, जिसमें सौरभ दास ने बताया कि हमारी बातचीत हो गई है सरकार की तरफ से, हमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी जेल में है या जिनमें भी केस हुए हैं वो सब वापस हो रहे हैं। प्रिया जी, अभी भी बिहार में अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, छात्र जेल में हैं, उनको नहीं छोड़ा गया है। और जो भाजपा की प्रवक्ता झूठ बोल रही थी, गोली नहीं चली है, 1:47 3 लोगों पर, 15 साल का बच्चा छात्र, उसको गोली लगी है। कौन चलाया था? किसने चलवाया था? डीएम ये कह रहा है सिपाही तो यूं ही गोली लेके घूम रहा था। अरे पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहे थे कि चीन बॉर्डर पे जा रहे थे लड़ने के लिए। 1:47 किस पे चलाया जाता है? किस पे चलाया जाता है? टेररिस्ट के ऊपर में। आपने छात्रों को टेररिस्ट करार दे दिया। तो ये संवेदनशीलता की बात करते हुए भाजपा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। परिधान मंत्री जी कह रहे थे जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई करेगा उनको हम सजा देंगे। दिए ना सजा। धर्मेंद्र प्रधान जी को कल माला पहनाया गया था, इतना बड़ा सजा दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी मुस्कुरा रहे थे, इतना बड़ा सजा। झूठ बोलने की मशीन है ना भाजपा। सदन में खड़े हो करके राजनाथ सिंह जी ने झूठ बोला था, ऑपरेशन सिंदूर में कोई नहीं मरा, 6 लोग शहीद हुए थे। हमारे जवानों की शहादत को छुपाया इस देश में। इतने बड़े तो झूठे हैं ये।